Assalamualaikum dear students. Today the day is date is 3rd June and the day is Wednesday. The first diary is of English, unit number 6, translation, social studies, chapter number 7, long question number 1, half. Third diary is of science, chapter number 5, long question number 1, remaining half. And the maths diary is chapter number 7, remaining questions of 7.1. The first diary is of English, unit number 6, page number 28, translation. What is time? वक्त क्या है? हुई ईयर हम सुनते हैं एवरी डे हर रोज़ दैट इट इज़ टाइम टू गो टू बेड कि ये बिस्तर पर जाने का वक्त है, और टाइम टू गो टू स्कूल और स्कूल जाने का वक्त है. इट इज़ टाइम टू डू सो मैनी थिंग्स और ये बहुत सी चीज़ें करने का वक्त है. टाइम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ सेकेंड्स. वक्त पैमाइश है सेकेंड्स की, मिनट्स की एंड आवर्स और घंटों की, ऑफ डेज एंड नाइट्स दिन और रातों की. टाइम इज़ आल्सो अ मेजरमेंट ऑफ वीक्स. मेजरमेंट मीन पैमाइश. वक्त पैमाइश है हफ्तों की, मंथ्स महीनों की एंड ईयर्स और सालों की. टाइम इज़ अ मेजर्ड एंड काउंटेड. वक्त जो है वो उसको पैमाइश किया जाता है और गिना जाता है. टू नो ये जानने के लिए, हाउ मच ऑफ अ डे कि किसी भी दिन का कितना हिस्सा, और वीक या हफ्ते का यू स्पेंड आप गुजारते हैं डूइंग एनीथिंग कुछ भी करने में. परहैप्स शायद यू प्ले फॉर 2 आवर्स आप 2 घंटों के लिए खेलते हैं, एंड वॉच टेलीविजन और टेलीविज़न देखते हैं फॉर 1 आवर 1 घंटे के लिए. यू हैव समर वेकेशंस आपको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं फॉर 2 मंथ्स 2 महीनों की, एंड लास्ट ईयर और पिछले साल यू वर इन क्लास 5 आप क्लास 5 में थे. द नेक्स्ट आइडिया ऑफ सोशल स्टडीज़. द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 7, फाइंड आउट मोर अबाउट द मेजर क्रॉप्स. आपने बताना है मेजर क्रॉप्स के बारे में या अहम फसलों के बारे में, जो कि है वीट गंदम, राइस चावल, शुगर कैन गन्ना एंड कॉटन और कपास इन पाकिस्तान में. द फर्स्ट वन इज़ वीट. वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान. वीट जो है वो पाकिस्तान की अहम फसल है. पाकिस्तान इज़ द 9th लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर कंट्री. लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर पैदा करने वाला. पाकिस्तान दुनिया में 9वां बड़ा मुल्क है, गंदम पैदा करने वाला मुल्क. इट कैन बी ग्राउंड इसे उगाया जा सकता है इन ऑलमोस्ट तकरीबन एनी प्लेस किसी भी जगह पर. वेयर लैंड इज़ फर्टाइल जहाँ पर ज़मीन जरखेज़ हो. बट द चीफ एरिया लेकिन जो ख़ास इलाके हैं इसके इज़ द कैनल रीजन ऑफ पंजाब, वो पंजाब के नहरी इलाके हैं. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइस. राइस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान विच होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन एग्रीकल्चर. राइस प्रोडक्शन चावल की पैदावार पाकिस्तान में विच होल्ड्स जो रखती है इम्पोर्टेंट पोजीशन एक अहम जगह इन एग्रीकल्चर ज़राअत में. पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. अब पाकिस्तान चावल पैदा करने वाला 11वां बड़ा मुल्क है, जबकि जो वीट है उसमें 9th नंबर पर है. द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज आर नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध. अब जो 2 खास इलाके हैं जहाँ पर राइस को उगाया जाता है वो पंजाब और सिंध के नॉर्दर्न एरियाज हैं. The diary of science is chapter number 5, long question number 1, remaining half. The fourth heading is melting and boiling point. Metals have high melting and boiling points. जो metals होते हैं उनको melt करने के लिए या boil करने के लिए बहुत ज़्यादा temperature चाहिए होता है. Due to this property, इस खसूसियत की वजह से iron लोहा, copper and aluminium are used to make kitchen utensils. इसी वजह से copper, aluminium और iron को यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, ताकि अगर हम उनको आग पर रखें भी तो वो मेल्ट ना हो. स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी. स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूती को एंड मेलेबिलिटी लचक. मेटल्स आर यूज्ड टू मेक शीट्स. मेटल को इस्तेमाल किया जाता है शीट्स बनाने के लिए, वायर्स तारे बनाने के लिए, एंड स्प्रिंग्स और स्प्रिंग बनाने के लिए. ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, क्योंकि एक तो वो मजबूत होता है और दूसरा उसमें लचक ज़्यादा होती है. कंडक्टिविटी. मेटल्स लाइक कॉपर एंड एलुमिनियम आर यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग. अब जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर और एलुमिनियम है उनको यूज़ किया जाता है बिजली की तारों में. दे हैव द प्रॉपर्टी, उनमें ये खसूसियत होती है टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, कि वो अपने में से बिजली गुजार सकें. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी. अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी मेटल में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सके, उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जितनी भी डायरीज आपको इंग्लिश स्टडी साइंस और मैथ्स की बताई गई है वो आपने अच्छे से याद करनी है और अपनी कॉपीज पर नोट भी करनी है. We will start a diary of math. Exercise 7.1, question number 3. Use fraction, decimal, ratio and percentage to express the following situation. Question आपको given है 50 marks out of 100, यानी 100 में से 50 नंबर. तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी 50/100.
इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 0 को हमने 0 से कट कर लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फ्रैक्शन आपकी फॉर्म होगी 1/2। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड हमने डेसिमल पॉइंट निकालना है इसका, तो डेसिमल के लिए जाहिर बात है पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम 1/2 को एज अ फ्रैक्शन हम आगे स्टेप में लेंगे 1/2, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के 0 करके इसको 10 करेंगे। देन 2 5 ज़ा 10 आपके पास आएगा और आपका डेसिमल बनेगा 0.5। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे 1/2, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। 1/2, अगर कटिंग हुई तो कटिंग करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो आपका 1/2 ही आंसर आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बताया गया है कि परसेंटेज में किसी को भी कन्वर्ट करना हो तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। तो 1/2 को हमने 100% से मल्टीप्लाई किया, कटिंग करेंगे इसकी, 2 5 ज़ा 10 0 यानी 50 आ गया, 50 1 ज़ा 50, 50%। तो परसेंटेज में हमारी जो कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 2, 90 मीटर आउट ऑफ 150 मीटर, यानी 150 मीटर में से 90 मीटर। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 90/150, यहाँ हम इसको कटिंग करेंगे, 0 को 0 से हमने कट कर दिया। अब आपके पास 9 और 15 है, तो 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फ्रैक्शन आपकी फॉर्म होगी 3/5 और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी फ्रैक्शन को आगे यूटिलाइज करेंगे। 3/5 है आपके पास, 3 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के 3 के साथ 0 लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 0.6 आपके पास इसका डेसिमल आएगा। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 3/5, 3/5, कटिंग इसमें नहीं हो रही, इसलिए आपका आंसर 3/5 ही रहेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 100%, 5 2 ज़ा 10, 0 20 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 48 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट्स, आपको पता है कि ये 1 घंटे के बराबर होते हैं, तो 48/60। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कौन सा टेबल जा रहा है, 48 को पहले हमने 2 से कट दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 0। अब आपके पास 24 और 30 तो ये अगेन 2 पे डिवाइडेबल है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नाउ आपके पास आ गया 12 and 15, तो 3 का टेबल दोनों पे है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4/5 आपकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपकी सिंप्लीफाई है, 4/5 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने 4 को डिवाइड करना है 5 पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम 0 पॉइंट मेंशन करेंगे और 0 लगा के इसको 40 बनाएंगे। 5 8 ज़ा 40 करेंगे तो आपका डेसिमल बनेगा 0.8। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो जस्ट हम इसको रेशो फॉर्म में लिख देंगे 4/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 0, 20 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, तो 80% आपका आ जाएगा। आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, जो आपके इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके रफ रजिस्टर पे आपने प्रैक्टिस करने हैं, और ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे करने हैं।